थोड़ी आपको समय दिया जाएगा थोड़ी देर के बाद। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नंद गोपाला की जय हो। बिरज में है रही जय जयकार, नंद खजनाना जायो है। रही जय जयकार, नंद गजनाना जायो है। रही जय जयकार, नंद गजनाना जायो है। तालियां लोग बजाए, खाली कोई ना हो। तालियां बजाती रही सभी माताएं। नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। बाल बाल सब मिल कर गाए, बाल बाल सब मिल कर गाए। ब्रह्मानंद दान आज दुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज दुख सबने पायो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है।
झूले गावे गीत सभी अलबेली गावे गीत सभी अलबेली नंदी बाहर और भारत में सब किछ बचायो है और भारत में सब किछ बचायो है रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो रज में रही जय जयकार नंद घर लाला आयो बधाई हो बधाई हो यशोदा मैया बधाई हो बधाई रज चौरासी कोस है भैया रज चौरासी कोस भैया सब कहन यशोदा मैया सब कहन यशोदा साठ वर्ष की आयु में सबने समायो है आयु में सबने समायो सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो 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 तथा शांति बनाए रखें। कृपया शांति बनाए रहे। बोलो राधे राधे। दीदी दीदी थोड़ा क्षमा चाहेंगे, हमारे बीच में हमारे अतिथि गण पहुंचे हुए हैं, इसलिए मैं दीदी से आपसे बारंबार प्रार्थना क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच में आज सम्मानित श्री अंजय शुक्ला जी बेटी पढ़ाओ के संयोजक हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह और दीदी माँ का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री अंजय शुक्ला जी पूरा के पार्षद भाई पुरुषोत्तम यादव से भी मैंने अनुरोध किए हुए हैं और माता जी का स्वागत करें। नेता परिपक्ष पूरा है हमारे भाई श्रीमान लेखराम साहू जी ग्राम तेंदुआ हुए हैं, माता जी का स्वागत करें। जालन सिंह वर्मा बड़ा भट्टा से मेरे भाई आए हैं, वे भी आए और दीदी माँ का स्वागत करें। अवध निर्भरकर जहां कहीं भी हो कृपया जल्दी से मंच पे आए, माता जी का स्वागत करें, क्योंकि कथा को आगे और हमें बढ़ाना है। स्वागत की कड़ी को यही समाप्त करते हुए मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे पहुंचे आप ये संचालन का कार्यक्रम संभालें। सम्मानीय पंडित जी।
बोलिए बाके बिहारी लाल की बड़ी ही सुंदर झांकी का दर्शन बाके बिहारी के प्रकृतोत्सव में पूरा वृंदावन, पूरा गोकुल, पूरा बरसाना आनंदमय है। उत्तरोत्तर नित्य आनंद बरस रहा है। क्यों ना बरसे, क्योंकि आनंद गंध भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। आइए पुनः हम दीदी माँ के चरणों की ओर चले। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और एक निवेदन आप लोगों से, बिल्कुल शोरगुल ना करें। 2 दिन की कथा है, बढ़िया तन्मय होकर आनंद से कथा श्रवण करें। इसके बाद न तो कोई जयकारा बुलाएगा, फिर जब भी बुलाएंगे तो दोबारा दीदी जी आएंगे तो पुनः होगा, पर अभी 2 दिन का ही अवसर है। बढ़िया प्रेम से कथा श्रवण करें, उसको हृदय में उतारें और जीवन में आचरित करें। अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जल संरक्षण करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। धन्यवाद। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतना आनंद हुआ है यशोदा मैया यहाँ कि कोई 1-2 दिन का आनंदोत्सव नहीं रहा, पूरे 6 मास तक आनंद ही आनंद मनाया जाता रहा। युद्ध के युद्ध आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, लाला का दर्शन करने आ रहे हैं, गोपियां आ रही हैं। आकर कहना चाहिए उन्हें कि हे यशोदा मैया, तेरो लाला 1000 वर्ष जिए, मगर ये कह रही हैं हे यशोदा मैया, तेरो लाला 1000 वर्ष हमारी सुरक्षा करे। बोलो जय श्री कृष्ण। साक्षात लक्ष्मी माँ, साक्षात लक्ष्मी ब्रज की चरण रज में लोट लोट के आनंद मना रही है। रिद्धि सिद्धियां आ गई हैं। सारे देवता भेष बदल बदल करके आज ब्रज के चारों ओर विराजमान है। सब आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा अटारी में चढ़ चढ़ करके आज हीरे मोती सोना चांदी की तो बाढ़ लगी हुई है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है कि आज लक्ष्मी पति बाल लीला कर रहा है। और उस बाल लीला का दर्शन करने के लिए सारे प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कि पूत सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। संकट छोड़ित नो जोगियो मन श्याम कुबेरहु देवती नारी। कछुरित नो जोगियो घन श्याम कुबेरहु देवती नारी। देखत मोहि लुभाए दियो न बची बचिया छचिया न बिछोरी। देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न बिछोरी। देखत मोहि लुभाए दियो न बची बचिया छचिया न बिछोरी। देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न बिछोरी। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो। आज नंद बाबा अटारी पे चढ़ के हीरे जवाहरात सोना चांदी लुटाए रहे हैं, तो एक याचक आया मांगने के लिए और कह रहा है मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो। आके कह रहा है बाबा वो मेरे तात कहे समझाए राय सो ए तू जाए असी सादी
200 भैंस दूध मन मन की, तू मेरे काजे लीजो बाबा, मेरे काजे लीजो। हे नंद बाबा, मेरे पिता ने 200 भैंसे मांगी है आपसे। बाबा ने कहा ले जाओ। आगे कह रहा है कि बेटी एक लाडली मोरी, वो तो चलत आय भई ठाड़ी, सहित कहार पाल की लहो घेरन सारी बाबा, बाबा ने कहा ले जाओ। याचक अपने पूरे परिवार के लिए मांग रहा है कि मेरे पुत्र ने क्या मांगा, मेरे ताऊ ने क्या मांगा, मेरे बड़े पुत्र ने क्या मांगा। और फिर कह रहा है जब मैं चलने लगा तो मेरी माता आ गई। वो मेरी माता कहे दही धर आगे, अरे सुन बेटा मोरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख बाबा, बहुरी ना मांगे भीख। मेरी माँ ने समझायो है बाबा कि इतना दान मांग लेना नंद राय के यहाँ जा करके कि हमें फिर कभी भीख मांगनी ना पड़े। मगर जैसे ही हम निकलन लागे तो हमारी भाई कमान आ गई, हमारी घरवाली आ गई और बोली, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके चलियो, थोड़ी दे बहुत करवानो, प्रीत राख घर आइयो बाबा, प्रीत राख घर आइयो। बाबा आपका पुत्र, आपका लाला हजारों वर्ष हमारी सुरक्षा करे, हजारों वर्ष जिए, ऐसे ही आनंद हमें मिलता रहे, हमारी यही कामना है बाबा। बहुत आनंद हो रहा है, जितना आनंद नंद बाबा के यहाँ हो रहा है उतना ही तनाव कंस को हो रहा है। कंस ने अपने योद्धाओं को बुलाया, आपातकालीन बैठक बुलाई और कह रहा है, ओ महाभटो, ओ योद्धाओ, बलवीरो धाओ खाओ, प्रगटा है मेरा काल जहां, प्रेमियों वहां आओ जाओ, प्रेमियों वहां आओ जाओ, प्रेमियों वहां आओ जाओ, प्रेमियों वहां आओ जाओ। मारो काटो खाओ फेंको, नदियों में उन्हें डुबा डालो, खालों पर छेद घुमा डालो, तेगों से काट उड़ा 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 डालो। कंस आदेशित कर रहा है अपने सैनिकों को, जाओ 84 कोट के ब्रजमंडल में जितने भी बच्चों ने, 1 माह के बच्चों ने जन्म लिया है, सबको मार डालो, सबका वध कर डालो, नदियों में डुबा डालो। ऐसा आदेश कर ही रहा है कि अचानक कंस के पास पूतना मौसी आ गई।
है तो मौसी, लेकिन क्या है, मौतसी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आकर के कंस से कह रही है कि मैं जाऊंगी अपने स्तन में जहर लगा करके और दुग्धपान करने के बहाने उसे मार डाल, क्योंकि मालूम हो गया है वो कहां पर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंस ने कहा ठीक है पूतना, तुम अपना काम करो। पूतना ने आज सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है, अपने राक्षसी स्वरूप को छुपा करके, सुंदर श्रृंगार करके, अपने स्तनों में जहर लगा करके छोटे से लाला को दुग्धपान के बहाने उसे मारने के लिए चल पड़ी नंद बाबा के घर की ओर। उन टोलियों में सम्मिलित हो गई जो टोलियां बधाई देने के लिए जा रही थी। आज लाला को पूरे 6 दिन हो गए जन्म लिए। उत्सव हो रहा है छठी का। पूतना आई, यशोदा मैया ने कहा तू तो नई नई मालूम पड़ती है, कहाँ की है? बोले अरे हमारे पंडित जी आए थे, बधाई दे करके चले गए, हम भी लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यशोदा तो नाम से ही सिद्ध होता है, यशोददाति इति यशोदा। यशोदा मैया ने कहा हाँ तुम्हारो ही लाला है, तुम सबको लाला है, खूब आशीर्वाद दो हमारे लाला को। यशोदा मैया अपने काम में लग गई और मेहमानबाजी, जो मेहमान लोग आए थे उनकी आवभगत में लग गई। यहाँ पूतना पहुंच गई छोटे से लाला के पास। लाला पालने में लेटे हुए हैं। लाला ने जैसे ही देखा पूतना को तो अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद इसीलिए कर ली कि अरे उल्टा, अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, मुझे माखन मिश्री तक खाने नहीं मिली और तू मुझे जहर देने के लिए आ गई। और फिर सोच रहे हैं कि देखो राम अवतार में भी सबसे पहले मुझे राक्षसनी ताड़का को मारना पड़ा था, और आज जब कृष्ण अवतार हुआ है तो सबसे पहले ये राक्षसनी सामने आ गई। आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि देखो इस तन में जहर मिलाकर आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन काम तो यशोदा मैया जैसा कर रही है ना, तो इसे स्वर्ग में कहाँ पहुंचाया जाए, कहाँ बैठाया जाए। और कह रहे हैं आंख बंद करके, हे भोले बाबा आओ जल्दी से, क्योंकि मुझे तो मीठा मीठा खाने की आदत है, ये जहर पीने का काम तो तुम्हारा ही है, तो आओ आकर इस जहर को ग्रहण करो। पूतना आई, मौका देखकर उसने लाला के मुख को अपने स्तन से लगा लिया। छोटे से लाला ने सबसे पहले तो दुग्धपान किया, फिर धीरे धीरे रक्तपान करने लगे, और फिर उसके बाद उसके प्राणों का आकर्षण करने लगे। जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ लाला छोड़। तो कह रहे मौसी जी मारे को तो पकड़ वो ही आवे है, छोड़ वो तो आवे ना। अरे बाबा रे बाबा, ये छोटा सा लाला बोलता भी है। उसके प्राणों का आकर्षण किया और उसे प्राण दंड दे दिया। धड़ाम से गिरी पूतना, और जैसे ही गिरी तो जोर की आवाज आई, जोर की आवाज आई, पूतना गिरी, उसका प्राणांत हो गया। और जैसे ही पूतना का प्राणांत हुआ, सारे दौड़े जो आनंद मना रहे थे।
क्या हुआ? देखा तो छोटा से लाला पूतना के गले का हार बने उसकी छाती पर खेल रहे थे। फौरन उठाया यशोदा मैया ने, लाला को छाती से लगाया। अहो, यह ब्रज की ग्वालिन है या डाकिन बनकर आई है, न जाने कैसे भगवान ने लाला की जान बचाई है। फौरन गोद में लिया और कहते हैं सारी माताओं ने लाला को समझा कि देखो ये छोटा सा लाला, इसे राक्षसनी का स्पर्श हो गया। फौरन उसकी नजर उतारी, उसे गौशाला में ले जा करके नहलाया, गाय के गोबर का टीका लगाया और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है। हे ऋषिकेश, मेरे लाला की रक्षा करें। हे गोविंद, खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा करें। हे माधव, सोते हुए मेरे लाला की रक्षा करें। और गोविंद हंस रहे हैं कि वाहरी माताओं, मेरे नाम का झाड़ा मुझे दिए पड़ी है। यह पूतना का अंतिम संस्कार जब हुआ तो कहते हैं सुंदर सुगंध पूतना के पास से आई। और आए क्यों ना, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ने पूतना का दुग्धपान किया था, इसलिए जब उसे जलाया गया तो इसकी चिता से सुंदर सुगंध आई। और भगवान है भी इतने कृपालु, उन्होंने ऐसी राक्षसनी जिसने उन्हें स्वयं मारने का प्रयत्न किया, मगर प्रभु ने उसे भी मुक्ति प्रदान कर दी, मोक्ष प्रदान कर दिया पूतना को। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार फिर बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की एक एक लीला में बड़ा आनंद है। भगवान थोड़े से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और जैसे ही जन्म लिया है वैसे ही अनेकों लीलाएं प्रारंभ कर दी है। यहाँ यशोदा मैया को भी आनंद प्रदान किया, नंद बाबा को प्रदान किया, गोपी ग्वालों को आनंद प्रदान किया, सारे ब्रज को आनंद प्रदान किया, गौ माताओं को आनंद प्रदान किया। और कहते हैं कि जब जब प्रभु बाल स्वरूप धारण करते हैं तब तब उनका दर्शन करने के लिए देवाधिदेव महादेव का आगमन जरूर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भोलेनाथ ने सोचा कि चले जरा चल करके छोटे से लाला का हम दर्शन कराएं। बनाया जोगिया भेष, ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं। अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं और यशोदा मैया के पास आएंगे, आकर के अनुनय विनय करेंगे कि हे मैया, अपने लाला का दरस करा दे। जैसे ही भोलेनाथ यशोदा मैया के आंगन में आए और आकर के कह रहे हैं, अलग खोल दे पलक, देख ले छलका छलक। भीख दर पे मांगने कैलाशपति आया है, जोर से भिक्षाम देही की अलख जगाया है। भिक्षा दे दे मैया, तेरे द्वार पे जोगी खड़ा है। और जैसे ही यशोदा मैया अपने कन्हैया को लेकर के आई भिक्षा देने के लिए, तो कह रहे हैं, ना मैया, रख ले अपने हीरे मोती, पर मुझे तो अपने लाला के दर्श करा दे। बोलो जय श्री। मुझे तो अपने लाला के दर्श करा दे, दर्श करा दे मैया। यशोदा मैया कह रही हैं, तेरे गले में जो सर्पों की माला है उसे देख करके हमारा लाला डर जाएगा।
आज भी रज की गली में देखो नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं लहला। आज भी रज की गली में देखो नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मैं लहला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मैया, हम तेरे दरवाजे भीख मांगने नहीं आए हैं, अपने लाला के दरस करा दे। यशोदा मैया बैरागिया रूप को देख करके डर गई और कह रही है कि देख सखी, ये कौन सा बैरागी सन्यासी हमारे दरवाजे आज आया है और हमारे लाला के दर्शन करने की कामना कर रहा है कि अलख निरंजन बम बम द्वारे जो ही शब्द गुजारे। अलख निरंजन बम बम द्वारे जो ही शब्द गुजारे। यशोदा मात ये गोद कन्हैया सारे अंधारे। गोद कन्हैया चाले अंधारे। एक भिखारी को घबराई हंस गई जोर से मिलना। एक भिखारी
धतूरा मांगे धतूरा मांगे बाबा जोगिया धतूरा मांगे बाबा जोगिया घर पे आया लक्ष्मी बाबा जोगिया घर पे आया लक्ष्मी बाबा जोगिया तो भोलेनाथ तेरे हरी मैया तेरो लाला हजार फुट वाले सर्पों के नीचे सोवत है, शयन करे है। तो यशोदा मैया कह रही है गलत पते पे आए गए हो बाबा। मेरो लाला तो सर्पों के चित्रण को देख के भी डर जावे है। जाओ पधारो बाबा, जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन हम तो आपको दर्शन आए कराएंगे। अरे मैया तेने योगी की हटनाएं देखी है, यदि तू दर्शन नहीं कराएगी तो हम यहीं पर समाधि लगा के बैठ जाएंगे तेरे दरवाजे पर। यशोदा मैया कह रही है अरे बाबा तेने भी तिरिया हटनाएं देखी है, तुम लाखों बैठे रहो हमारे दरवाजे पर, हम तो पीछे के दरवाजे से लाला को लेके निकल जाएंगे, मगर आपको दर्शन नहीं कराएंगे। अब तो सोच रहे हैं कि ये यशोदा मैया तो मान ही नहीं रही है। अपनी सखी से कह रही है यशोदा मैया जाने कहाँ से सखीरी देखो, जाने कहाँ से सखीरी देखो, जाने कहाँ से चपक पड़ो जो लहरा की जाने कहाँ से चपक पड़ो जो लहरा की टोटका उठ सोच के यशोमती बहरानी टोटका उठ सोच के यशोमती बहरानी ऐसे बचाऊं भला नजर से मारो मेरो कन्हैया, ऐसे बचाऊं भला नजर से मारो मेरो कन्हैया। बाबा बाबा अपना तू खा लो, नहीं बाबा बाबा का पी लो, नहीं बाबा भंगिया ले लो, नहीं बाबा भंगिया ले लो। ए वो तो भंगिया मांगे बाबा जोगिया, भंगिया मांगे सखी बाबा जोगिया। युगों युगों के बाद आपके बाल स्वरूप का दर्शन होता है, क्यों सता रहे हैं मैया को सद्बुद्धि दो ना प्रभु। जैसे ही भोलेनाथ ने हृदय से प्रार्थना की, अब कन्हैया ने गोद में रोना शुरू कर दिया। लाला समझ गए भोलेनाथ अब बहुत हैरान हो गए हैं, तो लाला ने माँ की गोद में रोना शुरू कर दिया। यशोदा मैया परेशान हो गई, यशोदा मैया परेशान हो गई। सखियों ने समझाया कि लगता है वो योगी की नजर लग गई है, चलो उस योगी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लाला का रोना बंद करो। प्रार्थना कर रही है कि हमारे लाला का बंद करो रोना। तो भोलेनाथ कह रहे हैं अरे मैया एक शर्त है,
तेरा लाला रोना बंद कर देगा, तू अपने लाला को मेरी गोद में दे दे। क्या हुआ? बालक हट के आगे मैया मानी बेमर्जी से, 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 भल भल गोद में लेके छुड़ा लो नाना को जल्दी से, भल भल गोद में छुड़ा लो नाना को जल्दी से। पल भर गोद में दिया कन्हैया को और फिर छुड़ा लिया यशोदा मैया ने। तो जैसे ही कन्हैया यशोदा माँ की गोद में आए तो फिर जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही भोलेनाथ की गोद में दिया कन्हैया को, कन्हैया फिर से चुप हो गया। ये क्रम चलता ही रहा, ये क्रम चलता ही रहा। जैसे ही मैया की गोद में आए लाला तो रोने लगे और भोलेनाथ की गोद में जाए तो शांत हो जाएगा। तो यशोदा मैया हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है भोलेनाथ से, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, रह योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब रोवे मेरो लाला तब तब दर्शन दीजे, जब जब रोवे मेरो लाला तब तब दर्शन दीजे, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, और जब जब रोवे मेरो लाला तब तब दर्शन दीजे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैया, तुम अपने घर में मेरा एक मंदिर बनवाओ और ऐसी जगह मंदिर बनवाना जहां आप अपने लाला को जब स्नान कराओ तो जो स्नान का जल है लाला का वो मेरे ऊपर चढ़ जाए। माँ मान गई और माँ ने, यशोदा मैया ने भोलेनाथ को वचन दिया कि हम आपका मंदिर बनवाएंगे। और नंद बाबा यशोदा मैया ने फिर लाला की प्रसन्नता के लिए और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए अपने घर में एक मंदिर बनवाया भोलेनाथ का, और जिसका नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री बोलो कृष्ण। शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, माँ की गोद में लाला को दे दिया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ अपने धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आए, ये तो भोलेनाथ की बात थी कि वे आए और हमने सजीव झांकी आपकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर दिखाई है। भोलेनाथ ने किस तरह लाला को आशीर्वाद दिया। लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, सबको अपनी लीलाओं का आनंद दिया है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जैसे ही लाला ने करवट ली पुनः उत्सव हुआ। जो जो क्रम लाला के द्वारा होता है उस क्रम में उत्सव होता है। जैसे ही करवट ली घर में पुनः उत्सव हुआ। सब नाच गान कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने लाला को दुग्ध पान करके पालने में लिटा दिया। लाला सो गए। भोजन हो रहा है घर में, क्योंकि आज लाला ने करवट बदली है। यहाँ मंगल गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है। यशोदा मैया ने सोचा कि लाला को व्यवधान होगा नींद में। उन्होंने जाकर के सामने
बैलगाड़ी के नीचे पालने को टांग दिया, जहाँ लाला सो रहे पालने को टांग दिया। सब मस्ती से नृत्य कर रहे, घर में मंगलगान कर रहे। लाला ने सोचा मेरे नाम का उत्सव मना रहे हैं, मेरे नाम से भोजन कर रहे हैं और मुझे बाहर कर दिया। फौरन एक अपनी पैर को ऊपर किया और ऊपर देखा तो शक्टासुर मामा जो शकट के ऊपर बैठे थे, तो उनका वध भी करना था। फौरन पैर को लंबा किया और शक्टासुर मामा को लपेटा पैर में, गाड़ी उलट गई, शक्टासुर मामा नीचे आ गए और उनका वध कर दिया। सारे लड़के चिल्लाए, बोले जो छोटा सा लाला, हमने अपनी आंखों से देखो कि जो लाला ने अपनी टांग ऊपर करी है, खूब लंबा पैर करके और शक्टासुर को मारा है। छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, लेकिन कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। सबकी आंखों में वात्सल्य का चश्मा चढ़ा है। बोलिए शक्टासुर का वध कर दिया छोटे से कन्हैया ने। आज खिसकते खिसकते देहरी पार करने की कोशिश, देहरी पार करने की कोशिश की है तो आधे देहरी के अंदर, आधे देहरी के पार, पेट के बल आधे देहरी के बाहर, आधे देहरी के पार। तो देवता कह रहे हैं बाहर लटकंत ब्रह्म। देवता तो आनंद मना रहे हैं, बोले जय हो लटकंत ब्रह्म तुम्हारी जय हो। खुशियां मना रहे, आनंदित हो रहे। धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। जब से लाला का जन्म हुआ है, बहुत सारे साधु सन्यासी, योगी महात्मा प्रतिदिन यशोदा मैया के आंगन के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। सारा दिन खड़े रहते हैं, कुछ मांगते भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं और दिन भर रोते रहते हैं। शाम होती है तो चले जाते हैं। प्रभु आंगन में पत्थरों को पकड़ पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। आखिर एक दिन यशोदा मैया ने पूछ ही लिया उन साधु महात्माओं से, हे साधु महात्माओं, जब से हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है, आप प्रतिदिन हमारे यहाँ आते हैं, कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ मांगते नहीं, केवल रोते ही रहते हैं। आखिर क्यों? तो वो साधु सन्यासी कहते हैं कि अरे मैया, हम तो अपने भाग्य को कोसते हैं कि काश मैया हम साधु सन्यासी ना होते, वैरागी ना होते, योगी ना होते, बल्कि पत्थर बन गए होते और पत्थर बनकर के तेरे भवन के चौक में, तेरे भवन के आंगन में बिछा दिए गए होते। पत्थर बनकर के तेरे चौक में बिछा दिए हो गए होते तो ज्यादा धन्य होते मैया, जिन पत्थरों को पकड़ करके ये परम ब्रह्म चलना सीख रहा है। इसीलिए रोते हैं मैया कि काश हम पत्थर हो जाते। सबको आनंद प्रदान, घर में भी आनंद, बाहर वालों को भी आनंद। एक ब्राह्मण देवता आए, एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ। स्वपाकी थे, स्वयं बना करके खाते थे। यशोदा मैया संतों का बड़ा सम्मान करती हैं, स्वयं बना करके पका करके खाते थे। यशोदा मैया ने कहा, साधु महात्मन आइए, आपको हम भोजन, कच्चा भोजन दे रहे हैं, आप इसे बना करके पा लीजिए। साधु महात्मा ने, ब्राह्मण देवता ने
भोजन बनाया और भोजन में बनाई खीर। और खीर बना करके इतनी देर मेहनत के साथ में खीर बनाई और खीर बना करके जैसे ही हाथ जोड़ करके आंख बंद की और लाला बाहर खेल रहे थे, आंख बंद की और ब्राह्मण देवता बोले तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। लाला ने सोचा ये मेरा नाम लेके मेरे को कौन पुकार रहा है। अंदर अंदर आकर के देखा तो ब्राह्मण देवता भोग लगा रहे थे, आंख बंद करे थे। भगवान ने लाला ने पूरी खीर धीरे धीरे करके चट कर डाली। साधु महात्मा ब्राह्मण देवता ने आंख खोली, आंख खोल करके देखा, चिल्लाए जोर से अरे यशोदा मैया तेरो लाला बड़ो हटीलो है, देख मेरी पूरी खीर खा गयो। मैया दौड़ के आई, बोली कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करो, लाला छोटो है, अब आप दोबारा से बना लो। हम लाला को पकड़ के अंदर बिठाए दे रहे हैं और ले जा करके यशोदा मैया ने कमरे में लाला को बिठाया और समझाया कि लाला देख अब तू यहाँ से जाना मत। वो ब्राह्मण देवता भोग लगा रहे हैं, जय जय को भोग लगा रहे हैं, तू यहाँ से जाना मत। तो कह रहे हैं मैया मैं थोड़ी जाता हूँ, वो बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले वो तेरे को काहे को बुलाएगा, तू चुपचाप बैठ काम करने दे मुझे। यशोदा मैया काम में चली गई अंदर रसोई में। यहाँ फौरन ब्राह्मण देवता ने फिर से खीर बनाई और फिर से भोग लगाने के लिए जैसे ही आंख बंद की और फिर कहा त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीदतु परमेश्वर। फौरन आए, आकर के फिर खाने लग गए। अब की ब्राह्मण देवता ने देखा, फिर चिल्लाए, बोले ये बड़ा ठीक है तेरा बेटा मैया, लगता आज मैं भूख ही रह जाऊंगा। अब यशोदा मैया आई और पकड़ के ले गई, बोले तू ऐसे नाए माने, और दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। तीसरी बार ब्राह्मण देवता ने फिर से खीर बनाई, फिर से भोग लगाया, फिर से वही मंत्र दोहराया, पता नहीं कौन सी जुगत लगा के फिर से दरवाजा खोल के चला बाहर और आकर के बैठे। समर्थ है, उनके लिए तो लाख दरवाजे भी तैयार कर लो तो कोई असर नहीं। आंख बंद करके ब्राह्मण देवता बैठे हैं, लाला ने भोग लगाया और जैसे ही आंखें खोली तो समझ गए कि अब की मेरी पिटाई हो जाएगी, अब की यशोदा मैया मेरी पिटाई जरूर कर देंगी। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता को अपना वो विराट स्वरूप, सुंदर स्वरूप दिखाया। जैसे ही दिखाया तो ब्राह्मण देवता तो अवाक रह गए, जय हो, और लौटने लगे वहीं पर धूल में, पागलों की तरह लौटने लगे। यशोदा मैया दौड़ करके आई, देख करके सोच रही है लगता भूख के मारे ब्राह्मण देवता किलबिला रहे, बेचैन हो रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि ब्राह्मण देवता ने क्या किया। अरे मैया उठे, देखा जितनी थोड़ी सी जूठी खीर बची थी उस करके चाट चाट करके उसे खाने लगे। अरे ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो, आप तो स्वपाकी हैं, आप क्यों हमारे लाला की जूठी खीर खा रहे हैं। बोले मैया मैं स्वपाकी इसीलिए था, इतने दिनों मैंने तपस्या सिर्फ इसीलिए की थी कि एक दिन
भगवान का झूठा मैं खा सकूं, मैं तो धन्य हो गया मैया। यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना अच्छा भाग्य यशोदा मैया का, जिनके घर में परम ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है और उन्हें अपनी लीला से आनंदित कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। फुर्सत नहीं मिलती थी श्री कृष्ण को इस गोदी से उस गोदी से, इस गोदी से उस गोदी में जाने से। धीरे धीरे अनेक संस्कार हुए, नामकरण संस्कार हुआ। कंस की चोरी से गुरु गर्गाचार्य ने, उनके कुलगुरु ने आकर के नामकरण संस्कार किया। बलराम नाम रखा, जो 7वां गर्भरोहिणी के हाथ रोहिणी और यशोदा दोनों गोद में लेकर के बैठी। एक का नाम बलराम और इनका नाम रखा गया कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे कंस एक एक करके अनेकानेक राक्षस लाला को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए भेजता है। आज तृणावर्त को भेज दिया। बवंडर के रूप में तृणावर्त आया, लाला को उठा करके ऊपर ले गया। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ा दिया कि वो के भार से ही दब के मृत्यु को प्राप्त हो गया। अनेकानेक राक्षस एक एक करके कंस भेजा करता है और एक एक का वध करके कन्हैया उसे वापस कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज अचानक खेलते खेलते बाहर निकल गई यशोदा मैया की नजर बचा करके। यशोदा मैया की नजर बचा करके बाहर निकले, गौशाला के अंदर घुस गए। गायों का गोबर पूरे शरीर में लिपटा लिया और बाहर निकले। ब्रज की रज पूरे से लिपटा ली। गोबर, मिट्टी, रेत सब कुछ लिपटा करके अंदर आए। मैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा, अरे कन्हैया, लगता है तू पिछले जन्म का शूकर है, शूकर। तो मन ही मन में कह रहे हैं, अरे मैया तू तो बड़ी ज्योतिषी निकली। और यदि तू इतनी बड़ी ज्योतिषी थी मैया, तो गुरु गर्गाचार्य को बुलाकर काहे मेरो नामकरण संस्कार करायो। तू तो खुद इतनी बड़ी ज्योतिषी है। अरे मैया, गुरु गर्गाचार्य तो मेरे एक जन्म को हाल जाने हैं, लेकिन वाहरी मैया तू तो मेरे पिछलो जन्म को भी हाल जाने हैं, क्योंकि पिछले जन्म में शुकर अवतार धारण किया ना हमने, 12 अवतार की कथा श्रवण की थी। तो वाहरी मैया तू तो बड़ी ज्योतिषी है। तू कह रही है कि तू तो बिल्कुल शुकर जैसे लागे है। पिछले जन्म में शुकर था क्या? वाहरी मैया तेरी जय हो। तुम्हें भी कोई गाली देना, सुअर बोले ना, या कोई तुम्हें बोले सुअर का बच्चा, बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना। उसको थैंक्स बोलना, बल्कि धन्यवाद देना। इस पंडाल में है कोई ऐसा जो सुअर का बच्चा नहीं है? हाथ उठाओ। कौन नहीं है सुअर का बच्चा? हंस रहे हो? बताओ ना कौन कौन नहीं है सुअर का बच्चा। मैं कह रही हूं, मैं गाली दे रही हूं, आपका सुअर का बच्चा है। आप बोलो कि हम नहीं हैं। कौन में इतनी हिम्मत है कि बोले हम सुअर के बच्चे नहीं हैं? अरे हम सब सुअर के
हैं, क्योंकि हमारे जगत पिता ने, हमारे भगवान ने, हमारे कन्हैया ने शुक्र अवतार धारण किया है, वाला अवतार धारण किया है, इसलिए हम सब सूअर के बच्चे हैं। इसलिए कोई गाली देना तो बिल्कुल बुरा मत माना कर, कहना दिल से दे गाली। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ मैया को आनंदित कर रहे हैं। धीरे धीरे घर में चोरी करना भी शुरू कर दिया। किसी किसी बहाने से माखन की चोरी करनी प्रारंभ कर दी है। माखन चुरा रहे अपने ही घर में, और जब पकड़े जाते हैं, यशोदा मैया जब पकड़ लेती है तो कहते हैं मैया कहीं माखन में चींटी लग गई थी, कहीं माखन में मक्खी गिर गई थी। मैया परेशान है, जहां माखन रखो वहीं पहुंच जाता है, निकाल करके खा लेता है, मुख में लगा लेता है, बांट देता है। अब मैया हो गई परेशान। आज यशोदा मैया ने क्या किया, माखन को ऊपर के छीके में टांग दिया। अब जनाब ने सोचा बताओ मैया ने तो माखन ऊपर टांग दिया, अब चोरी कैसे करे, और दरवाजे भी बंद कर दिए। तो जैसे तैसे सामने का दरवाजा खोला, देखा माखन छीके पे टंगा है, तो पीछे का दरवाजा गौशाला में जो खुलता था उसको खोल दिया। गौशाला से जो दरवाजा खुलता उसको खोल दिया। अंदर एक बछिया अंदर आ गई, गाय का बछड़ा अंदर आ गया, और जैसे ही गाय का बछड़ा अंदर आया, पुचकारा, उसको अपने पास बुलाया और बछड़े की पीठ पे खड़े होकर के छीके से माखन निकालने लगे। और जैसे ही माखन निकालने लगे, बछड़ा बिदक गया। बछड़ा बिदक गया तो दौड़ लगा दी बछड़े ने। अब जनाब मटकी को पकड़ के टंगे हैं ऊपर। अब क्या करे, कौन बचाए? बछड़ा तो बिदक गया। तो चिल्लाए मैया, अरे मैया, अरे मैया। अब यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे कन्हैया तू आखिर ऊपर पहुंचा कैसे? उतारा जैसे तैसे, बहुत डांट लगाई। बोले तू तो बड़ा हट्टीला है, कैसे कैसे करके चोरी कर लेता है और बहाने भी बना लेता है। बहुत आनंद दे रहे हैं मैया को आनंद भी आता है और मैया डांट भी लगाती है। अब सोचा कि घर में चोरी करते करते हो गए बोर, और जब चाहे जब पकड़े जाते हैं तो पिटाई अलग हो जाती है मैया से। मैया पिटाई भी लगाने लगी। तो बोले काम करते हैं, अब घर में चोरी नहीं करेंगे, अब चोरी करेंगे घर के बाहर। मगर घर के बाहर चोरी अकेले थोड़ी ना करेंगे, अब उसके लिए पूरी यूनियन बनानी पड़ेगी ना। चोरी करने के लिए पूरी यूनिटी बनानी पड़ेगी। आवाज लगाइए सुदामा, ए मनमंगल, ए श्रीदामा, आ जाओ। सब बच्चे आ गए। बाल गोपाल, क्या है कन्हैया? बोले काम करेंगे, अपन घर घर में माखन की चोरी करेंगे। तो मधुमंगल बोलो, अरे कन्हैया देखो शर्म नहीं आए, तेरे घर में तो लाखों मटके माखन होता है, तेरे घर में माखन की कोई कमी है? श्रीदामा भी बोला तेरे घर में माखन की कोई कमी है, तू क्यों इतना माखन चुराएगा, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? दारी के ब्रिज में गाली बड़े प्यार से दी जाती है। दारी के चोरी करने की बात सिखा रहा है कन्हैया, ये तो गलत बात है। घर में पता लगेगा तो वैसे ही तो पिटाई होती है, और बड़ी पिटाई हो जाएगी। तो बात बनाने में इनका जवाब नहीं। कह रहे देख भाई, मेरे घर में तो माखन है, मगर मैं सोचता हूँ ये मधुमंगल है ना, ये श्रीदामा है ना,
इनके घर में माखन होता है, लेकिन इनकी मैया उस माखन को जाकर के मथुरा में बेच देती है। तुम लोगों को ज्यादा माखन नहीं मिलता, तो सोचो जरा, माखन होए गोकुल में और गोकुल वाले रहे 1.5 हट्टी के। ये देखो, ये सुदामा दुबला पतला, ये श्रीदामा दुबला पतला, ये मधुमंगल 1.5 हट्टी का। तुम्हारे घर में माखन होए गोकुल में, और तुम्हारी मैया बेचे मथुरा में। मथुरा वाले हो जाएंगे हट्टे कट्टे और तुम रहोगे दुबले पतले। सखाओं को बात जम गई। बोले, बात तो तू पते की कह रहे हो कन्हैया? बोले, हाँ, चोरी इसीलिए करेंगे। अब बोले, बन गई यूनियन, पूरी चोर मंडली तैयार हो गई। और नेता कौन बने? बोले, मैं बनूंगा नेता, अध्यक्ष मैं बनूंगा, अध्यक्ष मंडली का। अब बोले, चोरी करे कैसे? बोले, चोरी करेंगे ऐसे, हर घर से एक लड़का अपनी चोर मंडली में लेंगे, ताकि जब उसके घर में चोरी करें तो सजा कम पड़े, क्योंकि खुद का लड़का भी शामिल है चोरी में। बोलो कैसे? जय श्री कृष्ण। मीटिंग हो रही है आपस में, सारे चोर मंडल तैयार हो गया। बोला, आज चोरी करेंगे, और जगह जगह जा करके माखन की चोरी कर रहे हैं। गोपियां परेशान हैं। आज गोपियों ने सोचा कि चलो चल करके हम उलहना दे आए। उलहना देने के लिए आई। एक गोपी खड़ी हो गई और आकर के कह रही है, यशोदा मैया, तेरे कन्हैया पड़ो ठीक है, हमारे घर के माखन चुरा ले है। बोले, तुम राजी से दे दिया करे, छोटा सा कन्हैया, इतना सा माखन चाहिए, अपने आप दे दिया करे। बोले, खुद नहीं खाता, ग्वाल वालों को भी खिलाता है, बानरों को भी खिलाता है। बोले, तुम एक काम करो, ऊंचे छीके पर टांग दो। बोले, वो भी करके देख लिए मैया, पता नहीं कहां से आ जाता है, एक पे एक के कंधे पे खड़े होकर के मटकी में से माखन निकाल लेता है। बोले, तुम और ऊंचे पे टांग दो। तो कहे मैया, वो भी करके देख लिया और ऊंचे पर भी टांगा, तो पता नहीं कहां से, हमने तो पीपल के झाड़ तक पे मटकी टांग के देख डारी मैया, लेकिन यह लंबो चौड़ो बांस लेकर आयो और बांस लेके मटकी में छेद कर दियो और ओक लगा के सारो माखन खा गए, मही पी गयो, दही पी गयो। एक काम करो, यशोदा मैया कह रही है, तुम ना अंधेरी कोठरी में जाकर के माखन को रख दो, क्योंकि लाला को हवा से बड़ो डर लागे है। गोपियां कह रही है, मैया ये भी करके देख लियो। जब हमने अंधेरे कोठरी में माखन को रखियो, तो या को मणि के जो कड़ूला या के हाथ में है ना, बाकी रोशनी में एको केवल माखन की मटकी ही दिखे है, वो भी करके देख लियो मैया। दूसरी खड़ी है, दूसरी से मैया पूछ रही है, तुम कब उलाहना देने के लिए आई हो? तो बोले, अरे मैया, हम तो क्या बताएं, हमने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी, ये आए गए। अरे भाभी, क्या कर रही हो? सत्यनारायण की पूजा कर रही हो? हाँ। धीरे से आयो और बोली, भाभी हमारी पूजा करो ना। तो मैंने डांट के भगा दियो कि बड़ो आयो, मुंह धोवो तो आए ना, सत्यनारायण बनो फिर रहो। तो खिड़की से जात जात बोलियो, देखो भाभी, तुमने ठीक ना कियो, तुमने सच्चे सत्यनारायण को अपमान कर दियो है, देख लेंगे। और रात में आयो तो मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चोटी बांध के भाग गयो। अच्छा,
यशोदा मैया कह रही, छोटो सो लाला इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो? बोले हाँ मैया। तीसरी और खड़ी है, बोले तुम्हारो क्या करो? बोले अरे मैया हम तुमसे क्या बताएं, हमने भी सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी घर में, हमारे पति को जन्मदिन के अवसर पे ये आयो। मैं सत्यनारायण भगवान के खातिर पंजीरी भूंज रही थी, पता नहीं कहाँ से 2 ठो कुत्ता के छोटे छोटे पिल्ला ले आयो, और जहां मैंने चौका लगा के चौक पुरा के पटले पे सत्यनारायण भगवान के पूजा की तैयारी करी थी, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, छोटे छोटे से कुत्तन के पिल्लों को ले आयो और ले जा करके पट्टे पे बिठा के जोर से चिल्ला के बोले, ए भाभी सत्यनारायण भगवान की पूजा तो कर लो। इतनो सतावे। यशोदा मैया तो थक गई हैं उलहना सुन सुन के। आए दिन कन्हैया को डांटती है, लेकिन कन्हैया मानने वाले नहीं कन्हैया, क्योंकि उन्हें तो चोरी की आदत ही पड़ गई। गोपियों से कहते हैं कि मुझे तो चोरी करने में ही आनंद आवे है, और जब चोरी करके जाते हैं तो मूंछों पे ताव देके कि ये जा रहा है यशोदा को लल्ला चोरी करके, जिनमें ताकत हो तो पकड़ के बताओ। गोपियां नई नई तकनीक निकालती हैं, नए नए तरीके निकालती हैं माखन को बचाने के। आज माखन को बचाने के एक नए तरीके को निकाला। क्या किया? आज माखन की मटकियों के आसपास सारे में घंटियां बांध ली गोपियों ने। क्या किया? घंटियां बांध दी। खिड़की के पास घंटियां बांध दी, दरवाजे के पास घंटियां बांध दी, माखन की मटकी जहां टंगी है वहां घंटियां बांध दी, और एक घंटी माखन की मटकी के ऊपर भी टांग दी। बोले जैसे ही ये प्रवेश करेंगे घंटी बजेगी और हम इन्हें पकड़ लेंगे। गोपियां सब छुप गई। जैसे ही कन्हैया आए, आकर के देखा कि अच्छा तो ये नया तरीका अपनाया है, हमें पकड़ लेगा। हमारे बीच हमारी बहन, हमारी अंतरंग बहन उसी लक्ष्मी वर्मा जी आई है, और ऐसा कोई आयोजन नहीं जाता जिसमें उनका आगमन ना होए। तो बहुत बहुत उनको स्वागत करते हैं। हर कार्यक्रम में, हर कथा में वे आती हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। एक बार फिर कह दीजिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भोले बाके बिहारी लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, पगड़ी बांधे नैनों वाला, सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे।
सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला पगड़ी बांधे नैनों वाला सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा नई तकनीक गोपियों ने आजमाई है कन्हैया को पकड़ने की। सभी जगह घंटियां बांध रखी हैं और अब प्रतीक्षा है कन्हैया की कि आज रंगे हाथ हमें कन्हैया को पकड़ना है। आ गए ग्वाल बालों और बानरों के साथ, कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए और बोले अच्छा ये नया तरीका हमें पकड़ने का। फौरन आदेश दिया, चारों तरफ देखा घंटियां ही घंटियां। तो देखो ब्रज में घंटियां भी चैतन्य है, ब्रज का दूध भी चैतन्य है, ब्रज की रज भी चैतन्य है। फौरन आदेश दिया घंटियों को, सुनो घंटियों, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जब तक हम माखन चुरा करके ग्वाल वालों को खिला करके खुद खा करके यहाँ से चले ना जाए तब तक तुम बजना नहीं, समझी? तो घंटियां कह रही हैं जी ठाकुर बिल्कुल नहीं बजेंगे, जो आज्ञा बिल्कुल नहीं बजेंगे ठाकुर। अब प्रवेश कर गए, दरवाजे से प्रवेश करे घंटी नहीं बजी, कुछ बानर खिड़की से प्रवेश करे घंटी नहीं बजी, एक पर एक खड़े हो करके चढ़ गए घंटी नहीं बजी। मटकी को पकड़ा, मटकी में भी घंटी बनी थी, घंटी नहीं बजी। निकाला माखन, ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही निकाला मक्खन और खुद खाया, सारी घंटियां एक साथ बज गई। अब तेरी निगाह से घंटियों को देख रहे, कह रहे देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग बजना मत, तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो घंटियां कहती हैं गलत बात करते हो ठाकुर, शास्त्र के विरुद्ध बात करते हो ठाकुर। अरे देखो ना हमने आपके आदेश का पालन किया है ना,
जब आप प्रविष्ट हुए हम नहीं बजे ना, खिड़कियों से बानर भी प्रविष्ट हुए हम नहीं बजे ना, मक्खन को निकाला हम नहीं बजे ना, आपने सबको लुटाया खिलाया हम नहीं बजे ना ठाकुर, लेकिन जब आपने भोग लगाया तो हम सबको एक साथ बजना ही पड़ा ना। और यदि हम ना बजते ठाकुर तो हमारे जीवन की सार्थकता ही क्या है? तो हमें तो अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए बजना ही पड़ा ना। अब जैसे ही घंटियां बजी, गोपियां सारी जो छुपी हुई बैठी थी उन्होंने आकर के पकड़ लिया। प्रभावती नाम की गोपी ने आकर के पकड़ लिया और बोला अब करेंगे यशोदा मैया को जाके शिकायत कि सरेआम पकड़ के लाए हैं। अभी तक तो कहती थी ना कि प्रमाण दो, अब हम प्रमाण लेकर के आए हैं, सरेआम पकड़ करके लाए। हमारे प्रिय अनुज श्री अशोक राजपूत जी, इन्होंने फिंगेश्वर में बहुत विशाल कथा कराई थी और राजिम कुंभ में लगातार 2011 से मां महानदी की महाआरती इनके संयोजन में, इनके द्वारा हमेशा पूरे परिवार ने इतनी अथक परिश्रम करके मां महानदी की महाआरती में बढ़ चढ़ करके संयोजन किया। अशोक भाई दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाई को आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री। हाँ, लक्ष्मी जी याद कर रही थी। आज बहन भाई दोनों आ गए। बोलो जय श्री। जय श्री कृष्ण। तो सरेआम गोपी ने आज पकड़ लिया और बोला चल अब चल करके तेरी शिकायत यशोदा मैया से करेंगे। यशोदा मैया से तेरी शिकायत करेंगे। अब तो पकड़ में आ गए, लेकर के चली है, लेकिन सामने देखा कि गोपी का जेठ आ गया तो प्रभावती गोपी ने इतना लंबा घूंघट डाल लिया। अब घूंघट डाल के एक हाथ से कन्हैया का हाथ पकड़ के चली जा रही है मटकते चटकते, मगर रास्ते में देखा गोपी का छोटा सा देवर जो कन्हैया की मंडली का एक सदस्य है, चोर विद्या प्रचार मंडली का, वो भी सदस्य है, वो दिखा। उसने कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है? तो कन्हैया ने सोचा सच्ची बात बताऊंगा तो ये कभी मेरी बात नहीं मानेगा, तो उसको पास में बुलाया और धीरे से बोला देख मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है माखन खाने की, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन ये जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रही है कि चल तेरे को माखन खिलाने ले जाए और मेरे को जाना नहीं है। एक काम कर तू, मैं इसका हाथ छोड़ के तेरा हाथ पकड़ा दे रहा हूँ, तू जाके माखन खा ले। बोला हाँ कन्हैया रहने दे, मेरे को तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं चला जाता हूँ। उसको भी बेवकूफ बनाया और गोपी से कहता है अरे गोपी, प्रभावती गोपी, तुझे दया नहीं आती? देख मेरे कोमल कोमल से हाथ है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, थोड़ा ढीला पकड़ना और ज्यादा है तो ये हाथ पकड़ के मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी तो भीतर से प्यार करती है कन्हैया को। बोला ठीक है, और घूंघट डाले तो पता भी नहीं चला। तो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा के उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब वो मटकते चटकते घूंघट डाले पहुंच गई चिल्लाती हुई यशोदा मैया के पास, ए यशोदा मैया, और उससे पहले दौड़ के घर में गए और मैया की गोद में जाके बैठ गए। अरे मैया, वो गोपी है ना, प्रभावती गोपी, आज उसने मेरी बड़ी पिटाई की है। रोने लग गए। अच्छा हाँ मैया, आज मुझे पकड़ के मेरी पिटाई की है। मैया भी कह रही है अच्छा अब बताती हूँ उसको। नहीं मैया, पिटाई भी की है और मेरी शिकायत भी करने आ रही है। बोले आने दे, देखती हूँ, मैं भी देखूंगी।
अब प्रभावती गोपी आई और बाहर से चिल्लाई, ए यशोदा मैया, देख मेरे कन्हैया को हम रंगे हाथ पकड़ के लाए हैं। आज हमने इसे अपने घर में माखन चोरी करते हुए पकड़ा। यशोदा मैया हंसने लगी देख करके कि गोपी ने अपने देवर का हाथ पकड़ा है। तो मैया बोली कि झूठ क्यों बोल रही प्रभावती, देख मेरा कन्हैया, मेरा लाला मेरी गोद में है। आंखें फाड़ फाड़ करके प्रभावती को देख रहे और मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ प्रभावती ने जैसे ही घूंघट हटाया और देखा कि हाथ में कन्हैया का हाथ नहीं, उसके देवर का हाथ है, तो उल्टा उसी को चिल्लाई। कहती है, तूने मुझे बताया नहीं? जब से कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, कन्हैया का हाथ नहीं है, कन्हैया ने हाथ छुड़ा लिया। तो कहता, बता देता ना तो मैं भी यूनियन से निकाल दिया जाता। वो भी कन्हैया की यूनियन का सदस्य। प्रभावती गोपी बड़ी शर्मिंदा हुई और आंख नीचे करके वापस चली गई। ये गोपियों का ताना उलहना एक बहाना है। श्री कृष्ण चोरी करने जाए तो भी परेशानी, और ना जाए तो बेचैनी कि आज कन्हैया चोरी करने क्यों नहीं आया। और यदि चोरी करना बंद कर देते हैं, 2-4 दिन को नहीं जाएंगे, तो वो कोई ना कोई बहाने से, दर्शन करने के बहाने से चली आती है यशोदा मैया। ऐसा आनंद, इतना आनंद गोपियों को मिला। धन्य है इनके भाग, धन्य है इनकी भक्ति, क्योंकि इनकी भक्ति निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति गोपियों की। आगे भगवान सोच रहे हैं, कन्हैया सोच रहे हैं कि जिस ब्रज में मैंने खेला, इस मिट्टी को मैंने स्पर्श नहीं किया, इस मिट्टी को मैंने अपने मुख पर नहीं रखा, तो मेरा जीवन, मेरा जन्म लेना उतना सार्थक नहीं होगा। आज सबके साथ खेल रहे हैं, मधुमंगल के साथ, बलराम के साथ, और खेलते खेलते अचानक मिट्टी का ढेला मुख में रख लिया। जैसे ही मुख में रखा मिट्टी का ढेला, बलदाऊ कह रहे हैं, देख मैं जाकर के मैया से तेरी शिकायत करूंगा कि तूने मिट्टी खाई है। तब कह रहे हैं, देखो बलदाऊ, यदि आप हमारी शिकायत करोगे कि हमने मिट्टी खाई, तो हम भी जाकर के बता देंगे मैया को कि दाऊ ने भांग का गोला खाया है। अच्छी ब्लैकमेलिंग। मधुमंगल ने बोला, मैं जाकर शिकायत करूंगा कन्हैया तेरी। आए सारे ग्वाल वाले यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया पूछ रही है, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कह रहे हैं, नहीं खाई, मुख में मिट्टी है, नहीं कर रहे ना, नहीं खाई। मधुमंगल कह रहा, बामन का बेटा हूं, चुटैया पे हाथ रख के साची बोलूंगा, मैया याने मिट्टी खाई है। फिर पूछा, सच बता कन्हैया मिट्टी खाई? तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित देखा, अब राजा हरिश्चंद्र बोलेंगे। क्या जवाब दे रहे हैं? माटी नहीं खायो रे मैया, ए मैया कसम कराए ले, हर कसम कराए ले रे मैया, वचन कराए।
रैयन के हाथ धराए। मैं माटी नहीं खायो रे मैया कसम कराए ले, कसम कराए रे मैया वचन धराए। माटी नहीं खायो रे मैया कसम कराए ले, कसम कराए ले रे मैया वचन धराए ले, कसम कराए ले रे मैया वचन धराए। मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही मैया ने कहा मुख खोल कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाई, जैसे ही मुख खोलने को कान पकड़ करके कह रही है मुख खोल, तो परमात्मा की जो ऐश्वर्य शक्ति है, परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति, आज दोनों में द्वंद्व हो रहा है। परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति कहती है अरे 2 टके की ग्वालिन जानती नहीं है तूने किसका कान पकड़ा है। वो परम ब्रह्म परमात्मा है जिसका कान तूने पकड़ा है। और माधुर्य शक्ति कह रही है होगा परम ब्रह्म अपने घर का, यहाँ तो पुत्र बन करके आया है, कान भी पकड़ूंगी पिटाई भी करूंगी। बोलो जय। मैया कह रही है मुख खोल, तो ऐश्वर्य शक्ति को आज मौका मिल गया, बोला आज तो दिखा ही दूंगी। मुख खोला तो मुखमंडल में नंदरानी ने देखा कि मुख में कन्हैया के 14 लोक, 14 लोक में 3 लोक और 3 लोक में मृत्यु लोक और मृत्यु लोक में 7 द्वीप, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष और 9 वर्ष में दिखा भारतवर्ष और भारतवर्ष में दिखा वो 84 कोस का ब्रजमंडल और 84 कोस के ब्रजमंडल में दिखा 85 चौक का नंदरानी का महल और नंदरानी के महल में दिखा यशोदा मैया को कि यशोदा मैया कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी हुई। अवाक रह गई मैया, लेकिन कन्हैया ने सोचा कि यदि मैया को पता लग गया कि मैं कौन हूँ तो फिर तो ये प्रेम से ये
प्यार से मैं वंचित रह जाऊंगा, माँ के प्यार से। इसीलिए फौरन माँ को एक स्वप्न की तरह वो बात भुला दी। माँ कह रही मैंने कुछ देखा, तो कह रहे माँ तुमने स्वप्न देखा, स्वप्न देखा होगा। इतना आनंद। माँ ने गले से लिपटा लिया, दुग्धपान कराया कन्हैया को, और दुग्धपान करा करके बैठी है। देखा रसोई घर में दूध उबल रहा है। माँ ने दूध चढ़ाया है, कन्हैया गोद में बैठे हैं। दूध भी चैतन्य है, सोच रहा है कि मैंने जन्म इसलिए लिया, मैंने सोचा कि मैं भगवान की पुष्टि का कारण बनूंगा, लेकिन आज तो माँ ही पूरा दूध पिला देगी लगता है। माँ ही पूरा दूध पिला देगी। सोचा मैं आगे कोई नाटक जरूर करूंगा ऐसा। आज पुनः यशोदा मैया माखन तैयार कर रही है, और माखन तैयार करते करते कन्हैया फिर से आ गए और बोल रहे मैया मुझे माखन खाना है। मैया ने कहा कि मैं तुझे दूसरा माखन दिए देती हूँ, ये अभी तैयार नहीं हुआ। तो जिद कर रहे हैं कि नहीं मैया मैं यही माखन खाऊंगा, मैं यही माखन खाऊंगा। जिद कर रहे हैं, नहीं माने। मैया ने बहुत मनाया, लेकिन उसी माखन को खाने की जिद कर रहे हैं। तो माँ ने गोद में लिया और गोद में ले जा करके कन्हैया से कहा कन्हैया आ तुझे मैं चंद्रमा दिखाऊं। तो अब माखन के जिद को छोड़ करके चंद्रमा मांगने लगी। बलहट है, अभी माखन मांग रहे थे, अब चंद्रमा की हट करने लगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। माखन मांगते मांगते चंदा मांगने लगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। जय हो लोट अबई अबरी पे, मैं तेरी गोद न आई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। बहला रही है नंद रानी। नंद बाबा ने इशारा कर दिया कि एक काम करो, एक पानी में, एक परात में पानी भर करके लाओ और उन्हें चंद्रमा का, पानी में चंद्रमा दिखा दो। बहला रही है नंद रानी, लेकिन कह रहे हैं ए बुढ़िया चंदा देगी कि नहीं। मैया परेशान है, प्यार से कह रही हैं कन्हैया आ हम तुझे ऐसे चंदा देंगे। कैसे कि मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, वो मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं
अब पता चंदा देगी कि नहीं। मैया परेशान है कि ये मानने को तैयार नहीं। कह रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे खिलावन बबलू शर्मा जी के सबसे बड़े भैया जी आए हैं, आकाशवाणी में हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद इस व्यासपीठ से हम इनके परिवार को प्रदान कर रहे हैं और इनके मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कह रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना में हूँ। और अब धमकी देना शुरू कर रहे हैं, क्या जय हो लोट अबरी पे मैं तेरी गोद न आई हूँ मैया। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया कह रही है अच्छा मत आ गोद में, मैं बलदाऊ को गोद में ले लूंगी। तो सोच रहे हैं ये धमकी भी बेकार चली गई। कह रही है बलदाऊ को गोद में ले लेगी। तो वो जानते हैं कि अब कौन सी धमकी देना है। तो मैया को कह रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। सुरभि को रस पान न करी हो, ये चोटी सिर न गुथई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। हे मैया मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा और सिर पे चोटी भी नहीं रखूंगा, चोटी भी नहीं बंधवाऊंगा तेरे से। क्योंकि मैया को जब कन्हैया की चोटी बांधना होती है तो मैया बार बार कटोरी में दूध हाथ में देती है। सुरभि गाय का दूध हाथ में कटोरी में रख के कहती कन्हैया तू जितना दूध पिएगा तेरी चोटी उतनी जल्दी बढ़ेगी। तो कन्हैया जब दूध पीते हैं कटोरी हाथ में लेकर और एक हाथ अपनी चोटी में रख के कहते हैं मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिबत भय, ये अजब मुँह है छोटी। मैया कब बढ़ेगी चोटी। तो आज उसी चोटी का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं सुरभि को रस पान न करी हो, मैं चोटी सिर न गुथई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। तो मैया कह रही है जा काले कलूटे मैं तो तेरी चोटी बांध के तुझे सुंदर बना देती हूँ। जा मैं बलदाऊ की चोटी बना दूंगी। तो अब सोच रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी धमकियां भी बेकार जा रही हैं। तो अब इतनी बड़ी धमकी दे दी कि कोई भी माँ पिघल जाए। क्या धमकी दे दी कि अरे मैया अब मैं काम करूंगा, सारे ब्रजवासियों की पंचायत बुलाऊंगा और सारे ब्रजवासियों की पंचायत बुला करके जोर जोर से चिल्ला करके कहूंगा क्या मैं तो सबको बुला के कहूंगा क्या ये मेरी मैया नहीं है। खिलावन बबलू शर्मा जी के अनन्य बहुत ही अनन्य उनके जीवन से जुड़े हुए उनके भाई समान
छत्तीसगढ़ के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन साहू जी, मेरा भी बहुत स्नेह है इनके साथ। हेलो। बहुत आध्यात्मिक चिंतन से ओतप्रोत उनका आगमन हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब हाथ उठा करके हेलो हमारे बीच में पवन भैया को आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ उठा। पवन साहू जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। मैं उनका ग्राम गोवा में इन भक्त जन की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वे दीदी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ सौरभ जी मंगल स्टील से गुमा वाले आए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी दीदी माँ का स्वागत करेंगे। श्री गोविंद अग्रवाल जी हीरापुर वाले भाई, उनसे भी अनुरोध है कि वो माता जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। बबलू शर्मा से भी मेरा निवेदन, क्योंकि उन्होंने भी माँ से आशीर्वाद नहीं लिया है, उनसे भी चाहूंगा वे भी दीदी माँ से आशीर्वाद प्रदान करें। विलंब के लिए दीदी माँ हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, क्योंकि हमारे अतिथि बीच बीच में सम्मान आपके आशीर्वाद वचन के लिए पहुंचते हैं। इसके लिए हम कृपया आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। छन्नू साहू जी भी हैं तेंदुआ वाले, उनसे भी मैं अनुरोध वे आए और माता जी का पुष्पहार से स्वागत करें। रवीश गुप्ता जी से मैंने अनुरोध वे माता जी का पुष्पहार से स्वागत करें। नवीन भाई से भी मैंने अनुरोध कि दीदी माँ का स्वागत करें। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। प्रज्ञा दीदी की, जय हो, प्रज्ञा दीदी की, जय हो, प्रज्ञा दीदी की। जय हो। आगे कार्यक्रम के लिए संगीत भाई से अनुरोध वे अपना भजन कीर्तन हम भक्तों को सुना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इस तरह धमकी दी, प्रसंग अधूरा छूट गया था, उसके बाद हम आनंद करेंगे। धमकी दे दी कि मैं सारे ब्रजवासियों की पंचायत बुला करके सबके सामने खुलेआम बता दूंगा कि ये मेरी मैया नहीं है। मैं तो सबको बुला के कहूंगा, क्या ये मेरी मैया नहीं है। नहीं है।
बाबा मेरे बाबा है, बस मैया सारी बात बर्दाश्त कर सकती है। यशोदा मैया ये बात नहीं, फौरन कन्हैया को गोद में उठाया और क्या बोली, ढिग बैठा कहत नंद रानी, और बल दे बहू न सुनई हो, अति सुंदर चंदा सी प्यारी, तो नहीं दुलैया ने हो मैया। मैं तो चंद खिलौना नहीं हूँ। अरे कन्हैया बलदाऊ को न बताना, मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर सी दुल्हनिया लेके आऊंगी। तो अब चंदा को भूल गए और दुल्हनिया की हट करने लगे और क्या कहने लगे, अरे मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। नया सिलई दे पिया पीताम्बर, सिलई दे पिया पीताम्बर, काली काली लगी वही दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मुझे दुल्हा बनई दे, लगन करे वही दे, बरसाने वाली राधा से। मैया ने भी क्या किया, एक छोटी सी गुड़िया लाई, दुल्हनिया जैसी गुड़िया लाकर कन्हैया को दे दी। बालहट है, दुल्हनिया को लेकर के मैया की गोद में सो गए। उठे पुनः दूध की जिद करने लगे, माखन की जिद करने लगे, बस यही कार्य है। भीतर से दूध ने सोचा, हमेशा माँ इसे दुग्ध पिला देती है, मैं कब इनकी पुष्टि का कारण बनूंगा। तो दूध उफना पटक करके रसोई घर में चली गई मैया। कन्हैया ने सोचा दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं। फौरन उठाई एक लकड़ी गुस्से में और आज वहां प्रविष्ट हो गए जहां यशोदा मैया के पूरे खानदान की मटकियां टंगी थी। एक कमरा ऐसा है जहां यशोदा मैया हमेशा कन्हैया को ले जाती हैं और गोद में लेकर के कहती हैं, देख कन्हैया देख, ये तेरी दादी की मटकी है, ये तेरी मामी की मटकी है, ये तेरी चाची की मटकी है। सारी मटकियां याद के लिए यशोदा मैया ने कमरे में टांग रखी हैं। किसी में दही है, किसी में माखन है, किसी में शहद है, किसी में शक्कर है, किसी में दूध है, किसी में घी है, किसी में मेवे भरे रखे हैं। अब तो आज उस गुस्से में आकर के उस कमरे में प्रविष्ट हो गए। उठाई एक बड़ी सी लकड़ी और लेकर के जमाई उन मटकियों के ऊपर, जोरदार सारी मटकियों को फोड़ डाला, सारी मटकियों को फोड़ डाला। केवल उनके जो क्या कहते हैं उसको, मुख है मटकियों के, वो भर लटके रहे। ऐसा लगा जैसे कन्हैया ने यशोदा मैया के पूरे खानदान को फांसी पे लटका दिया। भीतर अब देखा कि दूध, दही, मक्खन, घी, मेवे, शहद, शक्कर सब कुछ कमरे में बिखरा पड़ा है और खुद उसमें कूद गए तो वो बन गया पंचामृत। अब जब खुद कूद गए और चिल्लाए जोर से, हे काकहा, हे पिकहा, हे शुकहा,
आगम्यताम आगम्यताम, आओ आ जाओ हमारे घर में, तुम्हारा निमंत्रण है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं उस दिन उनके बुलावे पर हम गए और जो हमने वो पंचामृत खाया पिया, उसका नतीजा है कि हमारे मुख से निकली हुई भागवत भी उस मीठे पंचामृत के पान के कारण मेरे मुख से निकली हुई भागवत भी मीठी मीठी हो गई। यहाँ सबको भगाया, बोले जाओ अब मैया आने वाली है, पिटाई होना है। मैया आई, आज मैया के गुस्से का ठिकाना नहीं। मैया ने फौरन पकड़ा कन्हैया को, भाग गए, पीछे दौड़ी मैया, बोले अब करूंगी तेरी पूजा, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैया को परिश्रमित देखा तो पकड़ में आ गए और जब पकड़ में आए तो मैया ने उखल से बांध दिया और अपने कार्य में व्यस्त हो गई। कन्हैया ने देखा नलकुंवर और मणिग्रीव नाम के जो कुबेर के पुत्र वृक्ष बन गए थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि परमात्मा का स्पर्श हो और उन्हें मुक्ति मिले वृक्ष की योनि से। आज समय आ गया, उखल से घसीटते हुए उन वृक्षों के बीच से जाकर के निकल गए। खुद तो निकल गए लेकिन उखल वृक्षों में फंस गया और जोर का धक्का मारा तो वो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। मैया जोर से जब आवाज आई तो बाहर आई, उन्होंने देखा, फौरन अपने किए पर पछतावा हुआ, कन्हैया को खोला और अपनी गोद में ले लिया। जब से कन्हैया ने जन्म लिया है तब से एक राक्षस, एक से एक विपत्तियां उनके पीछे पड़ी है। ये सब करने के बाद सारे गोकुलवासियों ने चिंतन किया, मनन किया, आपस में सलाह मशवरा किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। तो कन्हैया की प्रसन्नता के लिए सब वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर कन्हैया ने अनेकों राक्षसों का वध किया। वत्तासुर का वध किया, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अघासुर, अनेक प्रकार के राक्षस कंस ने भेजे और उन्होंने मारे। कालिया का मर्दन किया, गौचारण किया, ब्रह्मा जी को अपनी लीला दिखाई। अनेकों प्रकार की लीलाओं का वर्णन जो है वो भागवत में दिया हुआ है। आज कृष्ण लीला का दिन था, हमने भगवान की केवल लीलाओं की चर्चा ही की और इतनी लीलाएं हैं भगवान की कि हम चर्चा करते रहे, बात करते रहे और उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेते रहे। लेकिन समय अपनी सीमा में है। भगवान ने वृंदावन में आकर भी बहुत सी लीलाएं की हैं। हमने केवल उन लीलाओं को बोलकर उनका स्मरण करके उन्हें यही प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं हम भगवान की गोवर्धन लीला की ओर, क्योंकि सारे ब्रजवासी कार्तिक मास की अमावस्या पर बस थोड़ी देर और बैठेंगे, 15-20 मिनट। इसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। कार्तिक मास की अमावस्या पर सारे गोपी ग्वाले, सारे लोग, ब्रजवासी लोग गोवर्धन पूजा करेंगे। कार्तिक मास की अमावस्या पर पहले पूजा होती थी ब्रजमंडल में। पूरे ब्रजवासी लोग काहे की पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। क्यों करते थे? इंद्र के डर के कारण। ध्यान देना, इंद्र से डर करके पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र, वे जानते थे कि इंद्र वर्षा देगा तो ही हमारे खेतों में पानी होगा, फसलें होंगी, हमारी गायों के लिए चारे की व्यवस्था होगी। ये सारी बातों को मान करके इंद्र को धन्यवाद देने के उद्देश्य से इंद्र से डरकर पूजा होती थी इंद्र की। आज कन्हैया ने सोचा कि इन ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो आखिर इंद्र की पूजा क्यों? तो मन में सोचा इंद्र को घमंड भी हो गया है, इंद्र का घमंड भी चूर कर दिया जाए और मेरी पूजा का पूर्ण फल इन ब्रजवासियों को मिल जाए। ऐसा क्या किया जाए? तो कार्तिक मास की अमावस्या पे जब पूजन की तैयारी हो रही थी
तभी कन्हैया ने जाकर के कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए? मैया ने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए? कन्हैया ने बताया कि कोई जरूरी नहीं है, अरे पूजा करना है तो गिरिराज पर्वत की पूजा करो। ये गिरिराज पर्वत ही हमें वृक्ष प्रदान कर रहे हैं, हमारी गायों को घास प्रदान कर रहे हैं, फूल फल प्रदान कर रहे हैं। बहुत समझाया, ब्रजवासी जैसे तैसे कन्हैया की बात मान गए और सबने आपस में सलाह मशवरा किया कि अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, अब हम गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। लेकिन शर्त एक है कि गोवर्धन नाथ को साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद देना पड़ेगा और दर्शन देना पड़ेगा। गोवर्धन की पूजा की तैयारी हुई, आगे आगे चले, बैलगाड़ियों में सारा सामान रखा गया और गिरिराज पर्वत की पूजा करने के लिए सारे ब्रजवासी गए। गिरिराज पर्वत की पूजा प्रारंभ हुई, सारा दिन पूजा हुई, स्नान कराया, लेकिन उनका नख तक गीला न हुआ। तब जाकर के प्रभु ने मानसी गंगा प्रकट की और जब मानसी गंगा प्रकट की, सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार की कन्हैया की। भोग लगाने का समय हुआ, मन डोला। मधुमंगल बोला कन्हैया से, देख उसे प्रकट होकर के आशीर्वाद देना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। तो बोला जरा प्रेम से जयकार लगाओ, बोलो गिरिराज भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगा गिरिराज भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भोग लगाया तो मधुमंगल कहता है, अरे कन्हैया बिल्कुल तेरी तरह दिखाई दे रहा है, बिल्कुल तेरी तरह लग रहा है, आप ही पूजे आप पुजावे। एक स्वरूप में सामने दर्शन दे रहे हैं गिरिराज भगवान के रूप में और एक स्वरूप में खुद पूजन कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यहाँ जोर का जयकारा जब गिरिराज भगवान का लगा तो इंद्र के कानों में ये आवाज पड़ाई, बोले ये जोर का जयकारा किसका है? तो इंद्र को मालूम हुआ कि 7 वर्ष के कन्हैया ने इंद्र का पूजन बंद कर दिया है। इंद्र को क्रोध आया कि ये छोटा सा लड़का, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेशित किया और मेघमालाओं को आदेश देने के बाद कहा कि जाओ सारे ब्रजमंडल को जल में डुबो दो। जैसे ही ब्रजमंडल में जोर की आंधी चली, बारिश होने लगी, इतनी घोर वर्षा प्रारंभ हो गई, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, त्राहिमाम करने लगे, परेशान हो गए। कन्हैया से कहा कन्हैया हमें बचाओ, कन्हैया हमें बचाओ। तो उन्होंने कहा फिर से भगवान का जयकारा लगाओ, बोलो गिरिराज भगवान की जय। और जैसे ही फिर प्रेम से जयकारा लगाया, उस 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासियों को मेघमालाओं के कोप से, इंद्र के कोप से निजात दिला दी। ब्रज में धूल उड़ती रही, निर्भय होकर सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे विराजमान रहे। अपनी इकन्नी उंगली पर कन्हैया ने गिरिराज को धारण कर लिया। यहाँ इंद्र ने सोचा कि अब तो संपूर्ण ब्रजमंडल पानी में डूब गया होगा, तो नारद जी ने बताया कि ऐसा नहीं है। 7 वर्ष के कन्हैया जो वासुदेव के घर में जिसने जन्म लिया है, उसने तुम्हारा पूजन बंद करा दिया है और गिरिराज को उठा लिया है। कन्हैया को देखकर सारे ब्रजवासी हर्षित हो रहे हैं और बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। यहाँ इंद्र ने पूछा कि ये किसने हिम्मत की, तो बताया वासुदेव के घर में कृष्ण ने जन्म लिया है और कृष्ण जो 7 वर्ष का है उसने
7 दिनों से गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर रखा है। इंद्र को याद आया, बोले अरे बाबा कितनी बड़ी गलती हो गई, हम तो भूल ही गए थे। वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, वासुदेव के घर में साक्षात भगवान ने जन्म लिया है, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे मंगलाचरण करने तो हम भी गए थे, हम कैसे भूल गए। पत्नी से कहा कि चलो अपना सामान बांधो, अब अपनी खैर नहीं, अब जाकर तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो आगे सुरभि कामधेनु गाय को बांधा और बढ़िया भजन गाते हुए इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के लिए चल पड़ा। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति गान किया और उसे क्षमा कर दिया। इस तरह भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके ब्रजवासियों को विचा दिया। गोवर्धन भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना झुके हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे
उदय की भाव धरे तो बैठी सड़क पे गाँव में भी नाय मारे मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय मारे मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय मारे मेरो मनवा एक बार फिर कह दीजिए जय श्री कृष्ण। माताएं दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से कह दीजिए जय श्री कृष्ण। एक बात अपनी कह रही हूँ, आज आप कथा श्रवण कर रही हूँ और अभी बहुत झूमने का मौका दूंगी आपको, अभी बहुत नृत्य करने का भी मौका दूंगी। 2 मिनट मेरी बात आप सुन ले। कुछ अतिथि आए हैं, उन्हें भी 2 मिनट के बाद हम मंच पर बुलाएंगे। मेरी बात जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से सुन ले। आज हमने गोवर्धन लीला का वर्णन किया है और गोवर्धन लीला का तात्पर्य है भगवान ने प्रकृति पूजन का संदेश हमें प्रदान किया है। गोवर्धन लीला के बहाने प्रकृति की पूजा की है स्वयं हमारे परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने लीला अवतरित करके। मैं चाहती हूं, मैं कोई नया कार्य नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं कृष्ण की लीला को सुनाती हूं, कृष्ण की कथा कहती हूं। कृष्ण की कथा में कालिया मर्दन की भी कथा है कि जब यमुना में कालिया ने यमुना को प्रदूषित किया तो श्री कृष्ण ने कालिया का वध किया यमुना के संरक्षण के लिए, यमुना के जीवों के संरक्षण के लिए।
मैं कोई नया कार्य नहीं कर रही, ये कार्य मेरे श्री कृष्ण ने किया है, उनके कार्य का अनुगमन कर रही हूँ। मैंने आप सबको यहाँ पर जो कथा सुनाई है, उस कथा की कोई ना कोई दक्षिणा बनती है, और बस दक्षिणा इतनी है जितने इस परिसर में विराजमान है। दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि जो कार्य मैं कर रही हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ में वो कार्य, इतना बड़ा एक कार्य हमारे खिलावन बबलू शर्मा जी ने किया है। मेहरोगा की कथा में एक बात पर, मेरी एक आवाहन पर 50,000 नदी प्रहरी तैयार किए। कहाँ है तालियां? और जब 50,000 नदी प्रहरी तैयार हो गए तो मुझे लगा कि ये कार्य और बढ़ सकता है। खारून और शिवनाथ संगम की महाआरती के दौरान बबलू शर्मा जी ने संकल्प लिया कि दीदी, हम कम से कम अभी 3 महीने के अंदर 2 लाख नदी प्रहरी तैयार करेंगे, प्रकृति की पूजा करने के लिए, नदी की संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए। हुआ भी यही। फौरन बबलू भाई ने कहा, दीदी घर घर जाकर नदी प्रहरी बनाने से अच्छा हम गुमा में बढ़िया आपकी कथा कराते हैं, और जितने लोग कथा में आएंगे उन्हें हम कथा का मर्म समझाएंगे, और फिर उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे इस नदी संरक्षण मिशन से जुड़े। मैं सिर्फ निवेदन ये करती हूँ कि आप कथा में आए हैं, कथा श्रवण की है, और वास्तव में आप भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो भगवान ने जो एक पवित्र कार्य किया है, उस कार्य का हमें अनुसरण करना है। जैसे मैं कर रही हूँ, मेरे साथ आप सभी करेंगे, और आप सब अपने अपने नाम, अपने पते, अपने मोबाइल नंबर हमारे बबलू शर्मा जी के साथ तरफ से जो अधिकृत यहाँ पर टीम के लोग हैं उन्हें देंगे। आज नहीं दे पाए जितने, तो कल देंगे नाम, और सारे एक एक को इस नदी संरक्षण मिशन से जुड़ना है। मैं फिर कहना चाहती हूँ इस व्यासपीठ से, नदियां सूख रही हैं, नदियां घुट घुट करके मर रही हैं। प्रदूषण का कालिया नाग, प्रदूषण रूपी कालिया नाग इन नदियों को निगलना चाह रहा है, जहर भर रहा है। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपकी माँ के ऊपर कोई गंदगी फेंकता है, आपकी माँ को कोई गाली देता है, तो आप उसे मारते हैं, उसका बदला लेते हैं। लेकिन ये मां स्वरूप नदियां जो हमें पालती हैं, हमारे खेतों का सिंचन करती हैं, हमारे वनों को जीवन देती हैं, खेतों की, हमारी फसलों की सुरक्षा करती हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, हमारी पीढ़ियों का जीवन चलने वाला है। लेकिन आज वे घुट घुट करके जी रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा, देखना आप, जैसे हमारे देश की अन्य नदियों ने दम तोड़ दिया, आपके नजदीक में खारून नदी बह रही है, उसकी दुर्दशा देख सकते हो तो देखो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये नदी दम तोड़ते तोड़ते, दम तोड़ते तोड़ते, घुटते घुटते एक दिन एकदम से पूरी तरह समाप्त हो जाए, और फिर छत्तीसगढ़ घूमने बाहर से लोग आए और गाइड बताएगा कि देखो ये जगह ये पूरी सूखी पड़ी है ना, यहाँ पर कभी खारून नदी बहती थी। तो जब माँ की मृत्यु हो जाती है, घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो हम उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते। खारून मैया ने दम तोड़ दिया ना, तो हम कभी खारून मैया को दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये वेदना आपको समझनी है। इस वेदना को लेकर के, इस चिंता को लेकर के मैं पूरे देश की नदियों पर चिंतन कर रही हूँ। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मेरे भाई हैं, कई बेटे हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने हमारे अशोक राजपूत जी बैठे, इन्होंने महानदी की चिंता की,
चिल्ला चिल्ला करके राजीव कुंभ में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक भाई मेरा बैठा है अशोक राजपूत जी, जिन्होंने महानदी की चिंता की और महानदी के तट पर महाआरती के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में एक नई ऊर्जा प्रदान की। देश का युवा आज जाग रहा है। इसी तरह जब मैं बबलू से मिली, ये पुत्र से मिली, इन्होंने मुझे मातृवत स्नेह दिया, तो मैंने कहा बबलू केवल कथा कराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जहां कथा करने जाती हूँ मेरी तो एक बिल्कुल आदत है और उस आदत को मैं सतत रखना चाहती हूँ कि मैं कथा ही नदियों के संरक्षण के लिए कर रही हूँ। जिस स्थान पे मैं कथा करने जाती हूँ उस स्थान के लोगों को वहां की नदी के लिए एक चिंतन दे के जाती हूँ। आज कथा का आज 5वां दिन है। एक चिंता आपको देकर के जा रही हूँ। जाऊंगी, समय समय पर आऊंगी भी। बबलू ने अपने कंधों पर यह भार ले रखा है, इसलिए शिवनाथ और खारून संगम पर महाआरती का आयोजन किया था। सारे हमारे पवन भैया जी लोग सब आए थे, सबने देखा था। हमने पूजा पाठ नहीं की है, हमने एक भीतर एक ऐसा बीज बोया है कि जब हम नदियों की पूजा करेंगे तभी हम उसे स्वच्छ और निर्मल रख सकते हैं। नदियां सतत रहें ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका जल हम मिलता रहे, और इसके लिए जरूरी है कि आपको खारून की सुरक्षा करनी है। कैसे करनी है ये भी हम बताएंगे। बस आप हिम्मत रखिए, संगठित हो जाइए, सारे एक हो जाइए। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं नदियों को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के। हम उनके ही मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब देशवासी मिलकर के अपने देश को कैसे सुरक्षित रखें, अपनी धरोहरों को कैसे सुरक्षित रखें, अपने तालाबों को कैसे सुरक्षित रखें, अपनी नदियों को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। शीघ्र ही हम खारून नदी के तट पर एक ऐसा अभियान छेड़ने वाले हैं जिसमें आप सबकी महती जरूरत होगी। और अब तो पंडाल में आ गए हैं, पकड़ गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के पास एक बार जो आता है आप चाहकर भी मुझसे छूट नहीं पाएंगे, न मेरे कन्हैया की से छूट पाएंगे। तो आज तो आपको अब नदी प्रहरी बनने के लिए हाथ उठाना ही पड़ेंगे। और ये नदी प्रहरी बना रहे हैं हम आपको, आपके लिए, आपकी पीढ़ियों की रक्षा के लिए, आपकी संतानों की रक्षा के लिए, खारून नदी की सुरक्षा के लिए। तो प्यार से दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, आपको मंजूर है नदी प्रहरी बनना? यदि है तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब हो सकता है। हमारी नर्मदा ऐसे ही अभियान के कारण आज स्वच्छ और निर्मल बह रही है। देश की समस्त नदियों में सबसे स्वच्छ नर्मदा हो गई है। आज इसी पहल का नतीजा है, हमने नर्मदा के तट पे महाआरती की। अमरकंटक से भरूच तक हमने नर्मदा प्रहरी बनाए, और आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि देश की तमाम नदियों में हमारी मां नर्मदा एकदम स्वच्छ है, निर्मल है। नर्मदा का कार्य मैंने नर्मदा भक्तों पर छोड़ा है और अब आगे बढ़ गई हूँ। आई थी छत्तीसगढ़, महानदी का कार्य भी महानदी के भक्तों पर, महानदी प्रहरियों पर, हमारे अशोक भाई पर छोड़ा है। आज खारून नदी का जिम्मा हमारे बबलू भाई ने उठाया है। ऐसी तमाम नदियां हैं। एक एक सशक्त प्रहरी, एक एक बलिष्ठ कंधा ये भार उठाएगा और सबको काम पर लगाएगा। मैं भी अकेली चली थी, मिलता गया स्थान, कारवां जुड़ता गया। आज लाखों करोड़ों लोग इस मिशन से जुड़े हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि मैं आई हूँ तो खाली हाथ न जाऊं, बस आपसे खारून नदी का जीवन मांग रही हूँ। देना आपका कर्तव्य है और देना आपका धर्म भी है, और कैसे भी करके खारून के जीवन को बचाना है ताकि आपका जीवन बच सके। कहने को तो बहुत कुछ है। आपने नदी प्रहरी बनने का समर्पण कर दिया है। निश्चित रूप से आपके पास हमारा फॉर्म पहुंचेगा, आपके नाम, मोबाइल नंबर और
सारा पता होगा। जब भी हम ऐसा कार्य करेंगे तो आप सब एकत्रित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभूत हूँ, आपने मेरे इस बात को बड़ी धैर्यता से सुना है। अब आए, हम थोड़ा सा भजन करके झूमेंगे और फिर यहीं पर कथा का विश्राम हो रहा है, आरती होगी। और अभी उससे पहले अतिथि जो आए हैं उनका सम्मान होगा। तो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने नदी पैरी जल मिशन इसके बारे में बताया। हमें आज से और अभी से नदी पैरी के बारे में सीख लेना चाहिए। चलो, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नगर पंचायत खरोरा के अध्यक्ष भाई अनिल सोनी से अनुरोध करूंगा और दीदी माँ से आशीर्वाद प्रदान करें। अशोक सिन्हा प्रदेश के मंत्री पिछड़ा वर्ग से व्यय और माता जी से आशीर्वाद प्रदान करें। पंचराम यादव पार्षद खरोरा आए, माता जी से आशीर्वाद प्रदान करें। चंद्र कुमार धरसेना क्रांति सम्मेलक छत्तीसगढ़ व्यय, माता जी से आशीर्वाद प्रदान करें। सोनू चतुर्वेदी आए, आशीर्वाद प्रदान करें। चंद्रशेखर वर्मा पूर्व सरपंच गोंदे व्यय और आशीर्वाद प्रदान करें। शिक्षित मित्रा व्यय प्राप्त करें। तुरिया चेलक व्यय आशीर्वाद प्राप्त करें। नक्कू यादव पूर्व सरपंच चिंतरा बड़े भाई व्यय और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कड़ी को यही समाप्त करते हुए संगीत भाई से अनुरोध ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दही खा लो मटकी। और सभी झूमते हुए हमारी माताओं से भी अनुरोध है, सभी लोग खड़ी नहीं होंगे, जिनको नाचना है वो खड़ी हो जाए और सभी नाचते हुए झूमते हुए। हो दही खा लो मटकिया मैं बोलो, दही खा लो मटकिया मैं बोलो, दही खा लो मटकिया मैं बोलो, दही खा लो मटकिया मैं बोलो। अरे मैं बोलो राजा मैं बोलो, दही खा लो मटकिया मैं बोलो, दही खा लो मटकिया मैं बोलो, दही खा लो मटकिया। Hello,
राधिका दीवाना राधिका राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा करता है राधा संग नचता है गाना करे राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रासलीला करता है राधा संग नचता है गाना करे संग हुए गणिवासी संग हुए गणिका दीवाना राधिका वाला शाम चलिया नचने रे चलिया नचने रे गोवर्धन के नाम दीवाना राधिका दीवाना राधिका हैरान हुए गई परेशान हुए काना हुए बेकाबू सोच रही को मणि सोच रही कौन मणि किसने किया ये जादू भैया जी हैरान हुए गई परेशान हुए काना हुए बेकाबू सोच रही को मणि सोच मेरी कौन मणि किसने किया ये जादू इसलिए में घोड़ घोड़ जा मेरे चोले को दीवाना राधेका दीवाना राधेका मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के नाम दीवाना राधिका दीवाना राधिका दीवाना राधिका दीवाना राधिका मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गुजरिया नचले रे गोवर्धन के नाम दीवाना राधिका दीवाना आला रे आला करामत की सवाल बनी वाला आला रे करामत की सवाल बनी वाला आला रे करामत की सवाल बनी वाला आला रे करामत की सवाल बनी वाला अरे एक दो और तीन चार जन पाँच छह सात वाला अरे एक दो और तीन चार जन पाँच छह सात वाला आला रे आला जरा की समाज बचे वाला आला रे आला जरा की समाज बचे वाला
कल जो है, कल बहुत अहम दिन है। कल रुक्मिणी विवाह है, भगवान का कल विवाहोत्सव है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज जितनी माताएं और भाई लोग आए हैं, कहते जब अपने यहाँ विवाह होता है तो अपन सबको आमंत्रित करते हैं ना, तो कल तो हमारे लाला का विवाह है, हमारे श्री कृष्ण का विवाह है, तो सबको आमंत्रित करके लाइए। कल बहुत आनंद होगा, विवाह उत्सव मनाएंगे और बहुत आनंद करेंगे हम भगवान का, रुक्मिणी मैया का। और कल रास का भी दर्शन है। कल गोपियों के साथ भगवान ने किस तरह रास रचाया, बड़े आनंद की लीला का हम दर्शन करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज जितनी संख्या है इससे दुगनी संख्या एक एक माता अपनी अनन्य मित्र को लेकर और अपने पूरे परिवार को लेकर भगवान का दर्शन करने के लिए आई। और सुनो, और बढ़िया बन ठग करके आना है, श्रृंगार करके आना है, पता नहीं किसको पसंद कर ले। हकीकत कह रही है, मजाक नहीं कर रही हूँ। रुक्मिणी विवाह है और उसका तो काम ही है जिस पे रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो जो हृदय से भी सुंदर हो, चेहरे से भी सुंदर हो और खूब दिल से कीर्तन करो, पता नहीं किसको पकड़ करके रख ले अपने पास, है ना। तो ऐसे बिल्कुल कोशिश करना, जैसे कि कहीं हम लोग किसी चमत्कार के दर्शन करने के लिए जाते ना, किसी संत के जो चमत्कार करते हैं कि पता नहीं बाबा हमको कैसे बुला ले, कब बुला ले। तो ऐसे ही हमारा टेढ़ी टांग वाला किस पे रीझ जाए कल, पता नहीं, मुझे नहीं पता। इसलिए बड़े सावधान होकर और बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से तैयार होकर के आइए पूरी तैयारी के साथ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए माता और हाँ, भगवान की एक निवेदन है कि आभूषण, सोने होने वाले आभूषण पहन करके ना आए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि घर से सारे जेवर निकाल निकाल के सज सज करके आ जाए, वो थोड़ा सा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सार्वजनिक आयोजन है ना। और फिर ध्यान रखना, चोर के आयोजन में चोरी हो जाए तो फिर दुख भी नहीं करना, यही सोचना कि उसी ने चुरा लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो थोड़ा सतर्कता के साथ आएंगे, बड़े आनंद करेंगे हम। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब भगवान की मंगलमयी आरती होगी। कल पुनः हम इस मंच से भगवान के लीलाओं का आनंद लेंगे। अब बस 2 दिन बचा है, कल और परसों। अधिक से अधिक संख्या में आए और आकर के अपना जीवन सफल बनाए। जय श्री कृष्ण। बोलिए माखन चोर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसा कि दीदी ने आपको आगाह किया है कि कल कुछ लोग बाराती, कुछ लोग घराती बन के आए और सज सवर के आए और तैयारी से आए। जैसे कि हम एक बेटी की शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, तो जो समर्पण करना है भाव भगवान को, उस तैयारी से भी आएंगे। तो कितने लोग बाराती बन रहे हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, घराती कितने लोग हैं? अच्छा, घराती ज्यादा नजर आ रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। चलिए, बहुत बढ़िया आनंद है। तो कल रुक्मिणी मंगल है, समय से निर्धारित 1 बजे से 5 बजे तक की कथा है। थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो जाता है कभी का। आपने बहुत सुंदर झांकियों का दर्शन किया, बहुत सुंदर एक दिव्य संत की वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का स्मरण किया, वो भी सुंदर माखन चोरी की लीला का श्रवण और दर्शन किया। परमात्मा आप सबके हृदय में ही विराजमान रहे, नित्य आनंद बरसता रहे आपके जीवन में। आइए मंगलमय आरती करते हैं भगवान की। बोलिए माखन चोर भगवान की।
हरि ओम। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरित में पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, मम बुद्धिं प्रकाशञ्च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो सब कुछ दीना आपने, भेंट करो ज्ञाना, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो दोनों हाथ, जोड़ो दोनों हाथ। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य, मुखादग्निरजायतो आरार्तिक्यम्। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, दीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे, मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि में तू बलि बलि जाऊं, एक छवि में तू बलि बलि जाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। काफिया नाथ के नाथ आप हो, काफिया नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन्हें चरणों को शीश नवाऊं, उन्हें चरणों को शीश नवाऊं, नंद बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे फूल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन पे बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन पे बसाऊं, माँ के बिहारी तेरी
आरती नाम बिहारी तेरी आरती कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारं देवं भवानी भंडारमाला सुतारकाय कपालमाला विद्यम्बराय दिव्यम्बराय दिव्यम्बराय नमः माता गंगा त्वमेव त्वमेव बन्धु शक्ति त्वमेव त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव त्वमेव सर्वं तत्त्वेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै ईश्वर नारायण नमो भगवते हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। आरती दे दे भगवान को।